Hello बच्चों, let's read the question. The question is how is eukaryotic cell different from a prokaryotic cell? तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल. तो अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिफरेंस बताएं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की. तो अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी एब्सेंट होता है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर ऑल्सो एब्सेंट. फर्दर अगर हम बात करें, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये क्या करता है, दिस जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियोइड, मतलब न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन साइटोप्लाज्म में ही एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां पे ओपनली ये जेनेटिक मटेरियल लाई करता है, और जो सर्कुलर डीएनए होता है, और उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड. जनरली फर्दर बात करें, तो जो प्रोकैरियोटिक का सेल होता है, इसका सेल साइज अराउंड कैसा होगा, ये स्मॉल होगा, इट विल बी स्मॉलर इन साइज. फर्दर बात करें, तो प्रोकैरियोट का आपका जो राइबोसोम होता है, ये कितना होता है, ये होता है आपका 70s राइबोसोम. वहीं अगर हम बात करें बच्चों यूकैरियोटिक सेल का, तो यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. इसके अलावा बात करें, तो इसमें आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. फर्दर अगर हम बात करें, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सो जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. और इसका जो आपका सेल का साइज होता है वो कैसा होता है, दैट इज लार्जर होता है. फर्दर बात करें, तो इसका जो आपका राइबोसोम होता है बच्चों, वो कैसा होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर जनरली 80s राइबोसोम. अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में कौन सा आ जाएगा, जैसे कि आपका प्लांट एंड एनिमल सेल. वहीं अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में जैसे आ जाएगा बैक्टीरियल सेल. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.